यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं मानस पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडियन पॉलिटी को बहुत तेज़ी से मैं ख़त्म कर रहा हूं और उसी के एक सीरीज़ में मैं आपको पढ़ा रहा हूं जितने भी संवैधानिक आयोग हैं या जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके बारे में। तो जल्दी जल्दी में सिर्फ 7 मिनट में मैं आपको पूरा समझा दूंगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। याद रखिएगा, आपको पता हो ना हो मैं फिर से बता दूं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वहां से कम एक और मैक्सिमम 2 प्रश्न जरूर आएंगे। आप ये देखिएगा, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओईआर हो। तो आपको एकदम ये जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ संवैधानिक संस्थाओं से कम 1 या 2 या 3 इतने प्रश्न आते हैं। तो चलिए, आज का ये वीडियो बड़ा ज़रूरी है। पहला प्रश्न जो यूपीपीसीएस में हर 2 साल पे पूछता है, हर 2 साल मतलब 2023 में पूछा, उसके पहले पूछ लिया। क्या आर्टिकल 148 क्या कहता है? भारत के संविधान का आर्टिकल 148 कहता है कि भारत में कैग जो है, कैग देख रहे हैं ना, कैग के एक ऑफिस का प्रावधान करता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात कहता है। इसका एक ऑफिस होगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। ये भी दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। और भारत का राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है, याद रखिएगा। तो कैग की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, अपने हस्ताक्षर और मोहर लगा के इसका अपॉइंटमेंट फाइनल करता है। अब जो सबसे ज़रूरी बात है, ये 3 बार प्रश्न में आया है, 1-2 बार नहीं, कितनी बार आया है? 3 बार। इसलिए इस चीज़ को आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि इसकी जो कैग होता है, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और सबसे ज़रूरी बात कि जब नियुक्ति होती है तो अपने पद को संभालने से पहले ये जो कैग होता है वो शपथ लेता है। ये बहुत ज़रूरी है। किसके सामने? राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है और उस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करता है। ये प्रश्न 3 बार आया है। यूपीएससी ने यही प्रश्न पूछा है, क्योंकि आपको ऐसा लग सकता होगा कि भैया ये क्यों शपथ लेगा, अधिकारी क्यों शपथ लेगा? बट ये शपथ लेता है और उस पर हस्ताक्षर भी करता है। ये कितने साल तक अपने पद पर रहता है? तो या तो 6 साल या 65। सेंट्रल का कोई भी आदमी 6 साल, या कोई भी सरकारी आदमी कोई भी पद पे, हाईएस्ट पोस्ट पे, सॉरी सरकारी का मतलब सेंट्रल का कोई भी अध्यक्ष होगा या किसी की बात किया जाए चेयरमैन होगा, वो 6 साल या 65 साल। और स्टेट का कोई अध्यक्ष या चेयरमैन की बात कर रहे होंगे तो 6 साल या 62 साल। ठीक, तो 6 साल और 65 साल तक ये रहता है। जब तक ये अपने कार्यकाल में काम करता है, इसको कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है। इसका मतलब राष्ट्रपति इसको संविधान में दिए हुए आधार पर ही हटा सकता है। ये नहीं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये काम करता है। याद रखिएगा, इसकी नियुक्ति भले राष्ट्रपति करता हो, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। इसका मतलब जैसे राज्यपाल को राष्ट्रपति एक झटके में हटा देता है, इसको नहीं हटा सकता। इसका अपॉइंटमेंट भले राष्ट्रपति करता है, लेकिन संविधान में उल्लिखित जो भी प्रोसीजर है उसी के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। अच्छा, इसकी सैलरी के लिए भी आगे बता दूं कि जो कैग होता है उसकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। ये भी आप याद रखिएगा, लिखा भी हुआ है उसका वेतन। अच्छा, उसकी सैलरी कितनी रहेगी और उसकी अन्य सेवा शर्तें कितनी रहेंगी, जो उसका क्या है सैलरी और अदर सर्विस कंडीशन है, ये कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। आमतौर पे इसकी सैलरी बराबर होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की। इसके अलावा इसके फंक्शन और इसकी पावर याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 149 कहता है, आर्टिकल 149 अब यहाँ बदल गया, मतलब कि भारत का कैग होगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का एक ऑफिस होगा, आर्टिकल 148। लेकिन आर्टिकल 149 कहता है कि संविधान इसको पावर देता है, ड्यूटीज और पावर कौन डिसाइड करेगा? याद रखिएगा, कैग की ड्यूटीज और पावर डिसाइड करता है पार्लियामेंट। ये आप एकदम रट डालिए, कैग को क्या ड्यूटीज मिलेंगी, क्या पावर होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। दूसरा, सैलरी के बारे में कौन डिसीजन लेगा? पार्लियामेंट। अगली चीज़, इसका मेन चीज़ जो याद रखिएगा वो है इसका काम। इसका काम क्या है? इसका काम है संचित निधि। याद रखिए, संचित निधि, आकस्मिक निधि। ध्यान से सुन लीजिए, कैग का मेन काम है संचित निधि और आकस्मिक निधि से 1 रुपये खर्च हो रहा है तो वो कहाँ कहाँ जाएगा। और संचित निधि और आकस्मिक निधि याद रखिएगा, कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और उसके साथ हर राज्यों के जितने भी आकस्मिक निधि और मतलब आकस्मिक निधि और संचित निधि होती है हर राज्य की, सबका ऑडिट करता है। ये ऑडिट करता है। जब मैं बोलता हूँ ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या होता है पता है? ऑडिट का मतलब आपने कोई चीज़ पैसा खर्चा कर दिया, अब कहाँ कितना खर्चा किया उसका कैलकुलेशन करना ऑडिट कहलाता है। अगला, इसके अलावा जितने भी यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे दिल्ली,
विधानसभा है, वहाँ का ऑडिट कौन करेगा? कैग करेगा। इसके अलावा जितने गवर्नमेंट से संबंधित संस्थान हैं, जितने गवर्नमेंट की कंपनी है, जितने निगम है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, याद रखिए सिर्फ सेंट्रल नहीं, केंद्र और राज्य के राजस्व से संबंधित जहां भी मैटर फंसेगा, मतलब कोई ऐसा कि स्टेट ओन्ड कंपनी है या सेंट्रल ओन्ड कंपनी है, कोई भी कंपनी जो सेंट्रल लेवल की, स्टेट लेवल की, सबका ऑडिट कौन करेगा? कैग करेगा। और ये सब करने के बाद वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति के ऑडिट रिपोर्ट ऑफिस में सौंपता है, मतलब राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति का काम ये है कि इस ऑडिट रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में भेजना, और इसके साथ ही यही ऑडिट रिपोर्ट, इस ऑडिट रिपोर्ट को संबंधित राज्य के विधानसभा में भेजा जाता है। याद रखिएगा ये बहुत ज़रूरी टर्म है, मतलब सिर्फ लोकसभा राज्यसभा में नहीं, जिस राज्य का ऑडिट किया उस राज्य के विधानसभा में भी रखा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसका मतलब कैग आमतौर पे 3 रिपोर्ट भेजता है। याद रखिए कैग की रिपोर्ट में कितने पार्ट होते हैं? 3 ऑडिट रिपोर्ट होती हैं। सबसे पहला विनियोग खाते पर ऑडिट रिपोर्ट। विनियोग का मतलब होता है क्या? ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग खाते पर। अब आपको समझ में ना आ रहा होगा एप्रोप्रिएशन बिल क्या है, तो आप पार्लियामेंट वाला चैप्टर मेरी इस वीडियो से आराम से देख सकते हैं। अगली बात, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, जितने भी वित्त अकाउंट हैं उनसे संबंधित ऑडिट। और तीसरा सबसे जरूरी, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जितने भी गवर्नमेंट सार्वजनिक उपक्रम हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट। तो 3 ऑडिट रिपोर्ट देता है कौन? कैग। किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। सबसे पहला एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, दूसरा वित्त खाते मतलब फाइनेंस अकाउंट का जितना भी रिपोर्ट है, ऑडिट है, और तीसरा जो ऑडिट देता है वो सार्वजनिक मतलब जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग है उनका। इसका मतलब 4 इंपॉर्टेंट आपको रटने हैं क्या आर्टिकल। सबसे पहला कैग के बारे में, भारत का एक कैग होगा, ये कौन कहता है? आर्टिकल 148 कहता है। फिर 149 क्या कहता है? कैग के कर्तव्य एवं पावर, मतलब उसकी पावर और उसकी ड्यूटीज। फिर क्या है फॉर्म ऑफ अकाउंट, कितने टाइप का अकाउंट यूनियन और स्टेट का ये देखता है। और सबसे पहला और 151वां क्या कहता है? ऑडिट रिपोर्ट। याद रखिए ऑडिट रिपोर्ट आर्टिकल 151 बताता है। ऑडिट रिपोर्ट का मतलब सेंट्रल की भी और स्टेट्स की भी, हर उस स्टेट की जहाँ पे विधानसभा है। इसका मतलब ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? 151। कभी गलती से 148 मत कर दीजिएगा, 2 बार पूछा गया है यूपीपीएससी द्वारा। तो ये रहा कैग के बारे में सब कुछ, इससे बाहर यूपीपीएससी कभी नहीं पूछेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी ही, 1-2 घंटे में अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। ये कैग की है, इसके बाद मैं आपको जीएसटी बारे में बताऊंगा और जीएसटी के बारे में 1-2 बातें और बता के इंपॉर्टेंट फिर मैं खत्म करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।